प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलीहातू और खूंटी दौरे की तैयारियां तेज। सोहराय पेंटिंग से सजने लगे दीवार। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में भी की जा रही विशेष तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। 3 नक्सली गिरफ्तार। आईईडी बनाने का सामान भी बरामद। जमशेदपुर में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार। 100 किलो गांजा भी बरामद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी। वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की दी सलाह। और धनतेरस के साथ दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू। राजधानी रांची समेत सभी जिलों में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और अब समाचार विस्तार से। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 नवंबर को उलीहातू और खूंटी दौरे की तैयारियां तेज हो गई हैं। कार्यक्रम स्थल और आसपास के रास्तों की दीवारों को सोहराय पेंटिंग से सजाया जा रहा है। साथ ही बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में भी की जा रही है विशेष तैयारियां। जनजातीय गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन का खूंटी को शिद्दत से इंतजार है। इस दिन को खास बनाने के लिए जिले में तैयारी देखती बन रही है। जिला प्रशासन के साथ साथ आम लोग भी इसे यादगार बनाने में पूरी तन्मयता से जुटे हैं। पीएम के सभा स्थल की दीवारों को रंग बिरंगे सोहराई कलाकृतियों से सजाया जा रहा है। तो हम लोग उनके स्वागत में कुछ आर्ट में अपनी ओर से प्रदर्शित कर रहे हैं उनके स्वागत में। खूंटी वन विभाग, सदर अस्पताल, जनसंपर्क विभाग, समाहरणालय और परिसदन की 4 दीवारी को भी आकर्षक जनजातीय सोहराई पेंटिंग से खूबसूरत तरीके से सजाया जा रहा है। वहीं विभाग की दीवारों में जंगली जीव जंतु, नदी, पहाड़, झरने और हाथियों की आकर्षक कलाकृति बनाई जा रही है। कल्चरल संस्कृति वाला पेंटिंग और सोहराई पेंटिंग जी आ रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, तो हम लोग सारे पेंटर बहन लोग सब मिल करके अच्छा मतलब देखा जाए तो संस्कृति और यहाँ का कल्चर वगैरह सब चीज दर्शा रहे हैं। राष्ट्रीय खेल हॉकी में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियन निक्की प्रधान का भी चित्र बनाया गया है। रांची से आए कलाकार इन कलाकृतियों को आकर्षक रूप देने में जुटे हैं। इस कार्यक्रम में अपने योगदान को लेकर उनमें खासा उत्साह देखा जा रहा है। उनका वहाँ पर देखिएगा दीवार में वहाँ पर है, और जिससे और भी बना हुआ कुम्हार का हो गया, लोहार लोग का हो गया, जो हम लोग लोक कला संस्कृति है उनके बारे में हम लोग यहाँ पर उजागर कर रहे हैं। एक बिरसा मुंडा जो फ्रीडम फाइटर थे हमारे झारखंड के, और ब्रिटिश रूल के खिलाफ उन्होंने बहुत भयानक से लड़ाई लड़ा था संजय में। उन्हीं का जो उद्यान पेंटिंग बन रहा है, और यहाँ का जो लोक कला है, झारखंड का लोक कला सोहराई आर्ट, उसको यहाँ दर्शाया जा रहा है सारे दीवार पे। खूंटी के दीवारों पर उकेरी इन पेंटिंग्स में भगवान बिरसा मुंडा के जीवन से संबंधित चित्र भी बनाए जा रहे हैं, जिसमें बिरसा मुंडा अपने अनुयायियों के साथ बैठक कर उलगुलान करते नजर आ रहे हैं। कलाकारों के समर्पण और उत्साह से खूंटी में जनजातीय संस्कृति अपने गौरवशाली रंग में सिमट आई है। दूरदर्शन समाचार के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली के दौरे पर हैं। आज उन्होंने अपने दौरे के क्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। राज्यपाल की राष्ट्रपति के साथ यह शिष्टाचार मुलाकात थी। भारत तिब्बत सीमा पुलिस का आज 62वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस मौके पर देहरादून में आयोजित परेड में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए। इस दौरान श्री शाह ने कहा कि सीमा पर तैनात जवानों के कारण ही देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। आईटीबीपी पर है, हमारे हिमवीरों पर है, और मुझे फक्र है हमारे हिमवीरों पर कि सीमा सुरक्षा में सबसे कठिन से कठिन क्षेत्र आपके पास है, और सबसे अच्छे तरीके से अगर सीमा सुरक्षा किसी ने किया है तो हमारे हिमवीरों ने किया।
19,000 फीट की ऊंचाई तक स्थित आपकी बॉर्डर आउटपोस्ट और सबसे न्यूनतम तापमान -45 डिग्री तक जाता है। ऑक्सीजन कम होता है। बर्फबारी, उफनते नाले, नदी, इस सब के बीच में पैदल जाकर आपने अपनी ड्यूटी का बखूबी निर्वहन किया है। पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस और सीआरपीएफ की टीम को भाकपा माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष ऑपरेशन में बड़ी सफलता हाथ लगी है। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि गिरफ्तार नक्सलियों की निशानदेही पर विस्फोटक बनाने का सामान सहित भारी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद किया गया है। उल्लेखनीय है कि पिछले 10 अक्टूबर से पश्चिमी सिंहभूम जिले के टोंटो और गोइलकेरा थाना क्षेत्र में जंगल और पहाड़ के बीच सुरक्षा बलों की ओर से नक्सलियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसमें कि ग्राम होसीपी जो टोंटो थाना अंतर्गत है उसके समीप कुछ जन मिलिशिया कमांडर और उनके 10 सदस्य वहां पर मौजूद थे और जिसके क्रम में हम लोगों ने एक विशेष अभियान दल गठित कर वहां छापामारी की। छापामारी में 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें होसीपी निवासी डेबिया पूर्ति उर्फ लेगे से जुड़िया बहान्दा और रेबिया बोपाई, ये बोपाई ससांग गोलकिरा थाना अंतर्गत गांव का रहने वाला है। इन 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध हथियार के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। मामले की जानकारी देते हुए जमशेदपुर सीसीआर के डीएसपी अनिमेश गुप्ता ने बताया कि गुप्त सूचना और वरीय पुलिस अधीक्षक के दिशा निर्देश पर तत्काल टीम का गठन किया गया और सूचना स्थल की घेराबंदी कर युवक को पकड़ा गया। युवक के पास से एक अवैध देसी पिस्टल और 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पता चला कि एक व्यक्ति जो एक लड़का जो है कोई अपराध को अंजाम देने के नियत से खाऊ गली के पास में बिष्टुपुर में घूम रहा है, जिसके पास आग्नेयास्त्र है। उसका घेराबंदी बिष्टुपुर थाना के पुलिस पदाधिकारी कर्मियों द्वारा किया गया और उसके पास से एक 9mm का पिस्टल, 2 जिंदा गोली बरामद किया गया, जिससे संबंधित उसके पास कोई कागजात इत्यादि नहीं था जो अवैध था। और उसका नाम पूछताछों आदिल उर्फ निप्पो नाम है वो, और वो दुखसलाई रहने वाला है। पूर्वी सिंहभूम की घाटशिला पुलिस ने ओडिशा के रास्ते कार के जरिए की जा रही गांजा तस्करी का खुलासा किया है। गुप्त सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इनके पास से 20 पैकेट गांजा बरामद हुआ है, जो करीब 100 किलो वजन का है। इसका अनुमानित बाजार मूल्य 15 लाख रुपए है। पुलिस ने इनके पास से 2 मोबाइल फोन और 2 कार भी जब्त किया है। गुमला जिले के चैनपुर इलाके में सवारियों से भरी एक टाटा मैजिक गाड़ी के पलटने से उसमें सवार एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं दर्जन भर लोग घायल हो गए। सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह घटना उस समय घटी जब चैनपुर साप्ताहिक हाट से यात्रियों को लेकर टाटा मैजिक गाड़ी चिड़िया पाट की ओर जा रही थी। बताया जा रहा है कि रास्ते में चालक ने संतुलन खो दिया और गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने केंद्रीय संचार ब्यूरो को सक्षम और सशक्त बनाने के लिए डिजिटल विज्ञापन नीति को मंजूरी दे दी है। बढ़ते डिजिटलीकरण के जवाब में भारत सरकार की विभिन्न योजनाएं, कार्यक्रम और नीतियों के बारे में जानकारी प्रसारित करने और जागरूकता पैदा करने के सीवीसी के मिशन में ये क्षण है। और डिजिटल यूनिवर्स में विशाल ग्राहक आधार डिजिटल विज्ञापनों के माध्यम से प्रौद्योगिकी सक्षम संदेश विकल्पों के साथ मिलकर लक्षित तरीके से नागरिक केंद्रित संदेश की प्रभावी डिलीवरी की सुविधा प्रदान करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक उन्मुख अभियानों में लागत दक्षता आएगी। हाल के वर्षों में जिस तरह से दर्शक मीडिया को उपभोग करते हैं, उसमें डिजिटल स्पेस की ओर से एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया है। भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के कारण देश में उन लोगों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है जो अब इंटरनेट, सोशल और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े हुए हैं। ट्राई के भारतीय दूरसंचार सेवा प्रदर्शन संकेतक जनवरी-मार्च 2023 के अनुसार
मार्च 2023 तक भारत में इंटरनेट की पहुंच 880 मिलियन से अधिक है और मार्च 2023 तक दूरसंचार ग्राहकों की संख्या 1172 मिलियन से अधिक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर सभी राज्यों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की सलाह दी गई है। को जागरूक करने और एक एक्शन प्लान लागू करने की सलाह दी है। तो गंभीर असर यहां पर इस जहरीली हवा से हो रहा है आम जन पर, लेकिन दिल्ली वासी मजबूर हैं इस पूर्वी सिंहभूम के सिद्धगोड़ा में 20 नवंबर से 24 नवंबर तक बाल मेला का आयोजन किया जाएगा। इसकी तैयारी जोर शोर से शुरू की गई है। आज कार्यक्रम स्थल पर भूमि पूजन किया गया। इस दौरान बाल संरक्षण आयोग के सदस्य सुनील कुमार वर्मा भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस बाल मेला में बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। ये बहुत बड़ी बात है और बच्चों में एक जागरूकता का माहौल हो रहा है। बच्चों को अवसर नहीं मिल पाता है, उसका जो मानसिक जो असंतुलित हो जाते हैं और ये बाल मेला के माध्यम से उसको एक अवसर मिलेगा खेलने कूदने का, स्वच्छंद उनको अपना इवेंट में भाग लेने का। ये बहुत बड़ा आयोजन है। आज धनतेरस अर्थात धनवंतरी और कुबेर की पूजा का उत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। धनतेरस पर सोना चांदी के गहनों के साथ घर गृहस्थी के अन्य सामान खरीदने की परंपरा है। देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है और भारत में सबसे बड़े त्योहार दीपावली और धनतेरस से पूरे देश में रौनक है। लोग भगवान श्री राम और माता सीता के आगमन के लिए घरों को सजाने लगे हैं। वहीं धनतेरस पर खरीदारी करने की शुभ परंपरा को भी निभाना चाहते हैं। घरों से पहले बाजारों में दीपावली की धूम मची है। इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को बम्पर लाभ होगा। एक मोटे अनुमान के अनुसार देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए की धनतेरस और उससे जुड़ी हुई वस्तुओं की खरीदारी होगी। कुल मिला के यदि देखें तो इस बार स्थानीय उत्पादों पर ही ज्यादा जोर है उपभोक्ताओं का। दिवाली धनतेरस के मौसम में सोने चांदी के गहनों और स्पेशल आइटम की बिक्री भी काफी बढ़ जाती है। दिल्ली में आभूषणों की दुकानों पर भी ग्राहकों के आने जाने का तांता लगा हुआ है। दीपावली के बाद शादियों का सीजन भी शुरू हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ग्राहक शुभ मुहूर्त पर ज्यादा से ज्यादा खरीदारी करेंगे। अगर सोने चांदी की बात की जाए तो त्योहारी सीजन में सोने के दाम बढ़े हैं, जबकि चांदी में गिरावट आई है। कीमतों की बात करें तो 22 कैरेट सोने की न्यूनतम कीमत अक्टूबर से पहले हफ्ते में 52,650 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रही, जो अब बढ़कर करीब 57,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत अभी 73,500 प्रति किलोग्राम है। कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद धनतेरस पर खरीदारी करने की परंपरा से बाजार में कारोबार अच्छा हो रहा है। गिफ्ट पर्पस के लिए भी है और जो अपने लिए ले रही हूँ वो इन्वेस्टमेंट के लिए है फ्यूचर। झारखंड में भी धनतेरस पर लोगों का उल्लास देखा जा रहा है और खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए दुकानदारों की ओर से भी दाम में छूट और उपहार दिया जा रहा है। इस अवसर पर गढ़वा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर लोग कुम्हारों के हाथों से बने मिट्टी के दिए की खरीदारी में रुचि दिखा रहे हैं। सीआरपीएफ के जवान प्रिंस कुमार ने मिट्टी के दिया की खरीदारी करते हुए लोगों से भी मिट्टी से बने सामान को खरीदने की अपील की। उसको आज हम लोग खरीदने आए हैं दुकान में, सोना महल के दुकान में। धनतेरस का इसका भीड़ भाड़ मतलब ठीक है, पिछले साल की अपेक्षा इस साल मतलब मार्केट बहुत अच्छा है। हाँ, धनतेरस में से हम अपने तरफ से हम लोग यहाँ डिस्काउंट दे रहे हैं और गिफ्ट में जो भी मतलब खरीदारी जो भी कर रहा है उसको सारे कस्टमर को अलग से गिफ्ट रखे हुए हैं। धनतेरस का दिन है और यहाँ से कुछ सीट मिलता है तो हम यहीं से लेके जाएंगे। ऑफर है तो अगर मिल जाता है तो खरीद के लेके चले जाएंगे।
गिरिडीह में भी धनतेरस का बाजार सज गया है। धनतेरस के शुभ मुहूर्त पर लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। ग्राहकों को लुभाने के लिए सभी कंपनियां कुछ न कुछ छूट दे रही हैं। दुकानों पर सस्ते दर पर सभी ब्रांडेड सामान उपलब्ध हैं। कोई मोबाइल 0 डाउन पेमेंट पर फाइनेंस कर रहा है तो कुछ डिस्काउंट ऑफर देकर लोगों को आकर्षित कर रहा है। हम लोग क्या है कि ये धनतेरस के दिन हम लोग ये सोचते हैं कि साल भर हम लोग कस्टमर को सामान बेचते हैं, लेकिन धनतेरस में हम लोग ये चाहते हैं कि कस्टमर को एक अलग हम लोग अपने तरफ से ये गिफ्ट दें। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने आज जमशेदपुर के विभिन्न छठ घाटों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छठ घाटों पर सफाई, महिलाओं के लिए चेंजिंग रूम समेत अन्य व्यवस्थाएं करने का निर्देश दिया। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री ने अधिकारियों से यह भी कहा कि डेंजर छठ घाटों को चिन्हित करते हुए वहां सुरक्षा के विशेष इंतजाम करें। आकांक्षी जिला गढ़वा को 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ से जोड़ने वाला NHI 75 को राष्ट्रीय पथ निर्माण विभाग के द्वारा खजूरी से उत्तर प्रदेश के बिंधमगंज तक 4 लेन का निर्माण कार्य शुरू होने से यहां के मजदूरों में खुशी है। 846 करोड़ की लागत से 43 किलोमीटर के इस 4 लेन सड़क निर्माण कार्य शुरू हो जाने से स्थानीय लोगों में खुशी है। गढ़वा जिले के सरिया, सेंटरिंग और वेल्डर मजदूर जो अन्य राज्यों में मजदूरी करने जाते थे, अब उन्हें वहीं रोजगार मिल रहा है। इसके साथ ही दुकानदार भी काफी खुश हैं। गढ़वा के व्यवसायी संतोष कुमार गुप्ता ने सड़क के निर्माण कार्य को चौमुखी विकास का कार्य बताते हुए प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी को बधाई दी है। व्यापार करते हैं जहां 3 राज्य से हमारा कनेक्शन है, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और बिहार। तीनों जगह से माल मंगवाने और भेजने में हम लोग को कोई असुविधा नहीं होगा और 4 लेन के निर्माण से हमारा ट्रैफिक व्यवस्था भी सुदृढ़ होगा और इस तरह से हम अपना व्यापार निश्चित रूप से वृद्धि कर सकेंगे और उसके अलावे हमारा जो गढ़वा का विकास, चहुमुखी विकास संभव होगा। इसके लिए हम माननीय प्रधानमंत्री और माननीय नितिन गडकरी जी को बहुत बहुत बधाई देते हैं। सड़क निर्माण कार्य में काम कर रहे मजदूर मनी मेहता और कमलेश कुमार यादव ने बताया कि पहले सभी दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करते थे। बाल बच्चों से उन्हें दूर रहना पड़ता था, लेकिन अब घर के पास ही काम मिल गया है। अपने परिवार और बच्चों के साथ रहकर वे काफी खुश हैं। इसके लिए उन्होंने सरकार को धन्यवाद दिया। काम खुल गया है रोड में, यहीं पे काम कर रहे हैं, यही पैसा जितना वहाँ मिलता था वहीं यहीं मिल रहा है। घर परिवार भी जाते हैं, सब ठीक रहता है। यहाँ से रोज आते हैं घर। जब हम बाहर कमाते थे और मोदी जी 4 लाइन के रोड बना रहा है तो हम लोग के मिराल में बन रहा है तो हम लोग यहीं हम लोग को ड्यूटी मिल गया है, मोदी जी है। कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर विनोद कुमार सिंह ने बताया कि राज्य सरकार और जिला प्रशासन अगर समय से भूमि अधिग्रहण का कार्य कर लेती है तो 2024 में सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर सरकार को सौंप दिया जाएगा। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। गढ़वा की पूर्व विधायक गिरिनाथ सिंह की उपस्थिति में रंका प्रखंड के सैकड़ों युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। सभी का स्वागत माला पहनाकर किया गया। रांची स्थित प्रदेश राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में मिलन समारोह का आयोजन हुआ। इसमें बनिका के भाजपा नेता रघुपाल सिंह ने सैकड़ों समर्थकों के साथ राजद की सदस्यता ग्रहण की। रेलवे बोर्ड ने धनबाद समेत राज्य के सभी रेल मंडलों में संभावित नक्सली और आतंकी हमले को लेकर चौकसी बढ़ाने का निर्देश दिया है। केंद्रीय खुफिया विभाग की रिपोर्ट पर स्टेशनों और ट्रेनों में धनतेरस, दीपावली से लेकर छठ पूजा तक सर्च ऑपरेशन चलेगा। रांची के जिला परिवहन पदाधिकारी ने ओरमांझी क्षेत्र में विशेष वाहन जांच अभियान चलाया। वाहन जांच के दौरान कुल 133 वाहनों की जांच की गई और सही कागजात नहीं मिलने पर 2,17,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। राजधानी रांची के अल्बर्ट टेक्का चौक पर देश का पहला गोल फुट ओवरब्रिज बनेगा। इसे बनाने में करीब 18 करोड़ रुपए खर्च होंगे। फुट ओवरब्रिज के निर्माण का काम पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार की BRBA कंपनी को दी गई है। कंपनी ने अल्बर्ट टेक्का चौक पर मार्किंग और नापी का काम शुरू कर दिया है। हजारीबाग के जिला मोड़ स्थित बंदोबस्त कार्यालय के पेशकार को एसीबी की टीम ने घूस लेते गिरफ्तार किया है। पेशकार द्वारा एक व्यक्ति को जमीन के कागजात लेने के बदले 25,000 रुपए की मांग की गई थी। अंततः 20,000 में मामला फाइनल हुआ था।
बागमारा के भाजपा विधायक ढुल्लू महतो के आह्वान पर महानगर जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह की अध्यक्षता में धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना दिया गया। इसमें भाजपा नेताओं ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर भड़ास निकाली और धनबाद एसएसपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर राज्यपाल के नाम डीसी को ज्ञापन सौंपा। जमशेदपुर स्थित परसू डी में झामुमो का सदस्यता ग्रहण समारोह आयोजित हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में पार्टी के महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य और विधायक मंगल कालिंदी मौजूद थे। इस दौरान काफी संख्या में महिलाओं ने पार्टी का दामन थामा। रांची स्थित रिम्स में गरीब मरीजों के लिए मेडिसिन बैंक की शुरुआत की गई। इस मेडिसिन बैंक के माध्यम से ऐसे गरीब मरीजों को जो दवा खरीदने में सक्षम नहीं हैं, उनको निःशुल्क दवाइयां दी जाएंगी। सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से रिहा कर दिया गया है। अमित महतो 27 जून से जेल में बंद थे। उनके ऊपर सोनाहातू के तत्कालीन सीईओ के साथ गाली गलौज करने और दुर्व्यवहार करने का आरोप था। आगे बढ़ेंगे। रांची में आज पालकोट शाहदेव के वंशजों ने देश की लड़ाई में योगदान देने वाले कुंवर सिंह नाथ शाहदेव की 117वीं जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें नमन किया। राजधानी रांची की खूबसूरती को चार चांद लगाने वाली रांची झील, जिसे बड़ा तालाब के नाम से भी जाना जाता है। रांची झील स्थित प्राचीन घाट का निर्माण सन 1845 में पालकोट राज के नागवंशी शासक कुंवर श्रीनाथ शाहदेव ने रांची वासियों के जन कल्याण के लिए करवाया था। हालांकि बाद में सन 1916 में नवल किशोर नाथ शाहदेव ने इसे लीज पर रांची नगर निगम को दे दिया था। आज पालकोट शाहदेव के वंशजों ने देश की लड़ाई में योगदान देने वाले कुंवर सिंह नाथ शाहदेव की 117वीं जयंती का आयोजन उनके द्वारा बड़ा तालाब के किनारे 1845 में बनाए गए पक्का घाट पर किया। रांची के जन कल्याण के लिए 1845 में बनाया और फिर 1916 में हमारे पूर्वज नवल किशोर नाथ शाहदेव ने इसे लीज पे रांची नगर निगम को दिया। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ जो प्रसिद्ध नाम हैं उनके तो जयंती मनाते हैं। इस मौके पर जहां दीपोत्सव का आयोजन कर बड़ा तालाब में दीप प्रज्वलित की गई, वहीं इस गौरव की स्मृति को हेरिटेज में शामिल करने के लिए सरकार से मांग भी की गई। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि आए रांची विधायक सीपी सिंह ने कहा कि बड़ा तालाब का निर्माण आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार किए गए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया गया है। ऐसे में इस ऐतिहासिक धरोहर को संरक्षित रखना हम सबका दायित्व बनता है। कुंवर श्रीनाथ शाहदेव जी का जन्म कब हुआ, इस बड़ा तालाब में उनका क्या योगदान था, और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उलीहातू और खूंटी दौरे की तैयारियां तेज, सोहराय पेंटिंग से सजने लगे दीवार। बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलीहातू में भी की जा रही विशेष तैयारी। पश्चिमी सिंहभूम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी, 3 नक्सली गिरफ्तार, आईईडी बनाने का सामान भी बरामद। जमशेदपुर में हथियार के साथ युवक गिरफ्तार, 100 किलो गांजा भी बरामद। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने वायु प्रदूषण पर सभी राज्यों को जारी की एडवाइजरी, वायु प्रदूषण से होने वाले प्रभाव के बारे में लोगों को जागरूक करने की दी सलाह। और धनतेरस के साथ दीपावली का 5 दिवसीय त्यौहार शुरू, राजधानी रांची समेत सभी जिलों में खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़।